नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया है, ना तो यूट्यूब पे, ना तो आपके घर, ना तो आपके परिवार और ना ही आपकी जिंदगी। श्योर गारंटीड मैं बता रहा हूं। लेकिन आज की जिस वीडियो की बात करने वाला हूं, हिंदुस्तान का 90% स्टूडेंट और बिहार का 99% स्टूडेंट जो है इसी प्रॉब्लम का आज शिकार होता जा रहा है। सपने बड़े हैं कि सुजीत सर, जब से आप आए हो ना, तब से हमने अपने सपने ही बना लिया हो एसडीएम बनने का। लेकिन दुर्भाग्य से 66 का जब वैकेंसी निकला है तो उसमें एसडीएम का पोस्ट ही नहीं है ना, तो मजा ही नहीं आता है कि 66 का एग्जाम दो। सोचो कैसी आपकी जिंदगी हो चुकी है। यहां कोई भी पोस्ट मिल जाए तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी मतलब क्या है, मेहरबानी है। और लोगों के लिए एक ख्वाब है, एक सपना है कि आप जो है डीएसपी बन गए हो। लेकिन आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं सुनी पड़ी हुई है कि सुजीत सर एसडीएम का पोस्ट ही नहीं है, तो भर के करे क्या। लेकिन फिर ऐसे कंडीशन में मैं समझाता हूं, कोई बात नहीं है, प्रीलिम्स तो क्रैक करो, कोई बात नहीं है, मेंस तो क्रैक करो, कोई बात नहीं है, इंटरव्यू तो दो। जो पोस्ट आ जाएगा उसके अगले बार में एसडीएम के लिए तैयार हो जाना, बल्कि एसडीएम के नहीं बल्कि डीएम के लिए तैयार हो जाना। फिर लोग शांत होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जिन लोगों की स्थिति अच्छी है, जिनकी घर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो अच्छे परिवार से, शिक्षित परिवार से है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। प्रॉब्लम तो सबके साथ है, लेकिन जो मैं बातें बोलने वाला हूं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जहां चाहे, चाहे पटना हो, प्रयागराज हो या फिर मुखर्जी नगर हो, जिस संस्था में चाहे उस संस्था में एडमिशन ले लेगा। लेकिन जिसकी स्थिति 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, वो कहां पढ़ेगा। इसी 21वीं सदी में कोई है आपके आजू बाजू में, आपके भाई हैं, आपके बहन है, वो कहां जाएगा। कभी सोचिए, कौन इस दुनिया में है जो आपका पेन भी फ्री में दे दे। कौन इस दुनिया में है जो आपको पढ़ने के लिए पैसे फ्री में दे दे। और कौन इस दुनिया में ऐसी संस्था है जो आपको फ्री में पीछे बैठा के पढ़ा दे। नहीं है कोई। कुछ लोग को छोड़ दीजिए, जो रियलिटी है उस पे आइए। तो सच्चाई यही है, अगर आपके पास में पैसा है तभी आपके अपने सपने पूरे हो सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो अपने सपने को खुद ही गला घोंट देते हैं। और यह सच को आप नहीं नकार सकते हैं। आप चैलेंज मुझसे ले लीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी से चैलेंज नहीं ले सकते हैं। यही सच बात है, यही सच है, इसको मानना पड़ेगा आपको। अगर यह सच नहीं है तो फिर जिस गांव में है वहां से उठ के प्रयागराज क्यों नहीं आ रहे हैं। जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है। क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। और जो लोग किसी स्थिति में पहुंच भी गए प्रयागराज, उनकी स्थिति दिन पढ़ने से ज्यादा टेंशन जो है पैसे की जुगाड़ करने में लगी पड़ी हुई है। पढ़ेंगे खाक। और जो स्टूडेंट की स्थिति में पैसे की दिक्कत हो गई, उसके अंदर जितनी भी डाटा गई है पढ़ाई से रिलेटेड, सबके सब कुछ जला कर राख कर देती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां दुनिया की हर परिस्थिति आ जाए उसको संभाल सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सच है कि इस शिक्षा में अगर पैसे की प्रॉब्लम आ गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मानो या ना मानो, आज मानो ना मानो, कल तो मानना पड़ेगा। यही सच है। क्योंकि मैं रात दिन इससे 2-4 होता हूं अपने स्टूडेंट से, जब आके बैठ के बोलता है सुजीत सर स्थिति खराब है, क्या करूं। हम भी वही गीत गाते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके रखे हुए हैं, इसका इतना किराया है, क्या करूं, कौन सा पेड़ लगाऊं। मेरे लिए तो पेड़ आप ही हो ना। अगर आप नहीं दोगे तो मैं कहां से इसको चलाऊंगा। वही बात जो मैं गीत गाता हूं, वही पूरी की पूरी हिंदुस्तान की हर संस्था गीत गाती है। और यही सच भी है। अब ऐसे कंडीशन में सर आप जो बताए हो वो तो सीधे दिल पे वार कर रही है और सच भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे हो। हमें एसडीएम के सपने दिखा के दरोगा की तैयारी करवाने पे तो नहीं लगे हुए हो। अरे नहीं, मैं तो सपनों में भी नहीं सोच सकता हूं, सपनों में भी नहीं सोच सकता हूं दरोगा तो मैं किसी को बनने ना दूं। क्योंकि समाज में सबसे बदनाम वही है जिसके लिए समाज में सबसे ज्यादा लोग उसी के लिए स्ट्रगल करते हैं। कोई भी बता दो, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, मानना पड़ेगा आपको। अब ऐसे कंडीशन में सुजीत सर एक तरफ कहते हो आर्थिक स्थिति खराब है, दूसरी तरफ कहते हो एसडीएम की तैयारी करो, कहां से होगा।
बताओ, कोई रास्ता बताओ। रास्ता है, एक नहीं है, 100 है, 1000 है, 1,00,000 है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम शुरू हुई है तो सॉल्यूशन भी आपके अंदर रखा हुआ है। हम करना नहीं चाहते हैं, सच बात यही है। जब करना नहीं चाहते हैं तो कहां से ढूंढेंगे सॉल्यूशन? और अगर सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो जिंदगी जैसी थी वैसी है और वैसी रह जाएगी। यही तो लोगों के साथ हो रहा है, सोचो ना। अब इसका सॉल्यूशन आप क्या दोगे? आप जरा मुझे बताओ। मैं सिंपल कहूंगा, पढ़ रहे हो ना, इस टाइम में 21वीं सदी में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर चुके हो ना? हां सुजीत सर, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो क्या 10th के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो? अब तो आधे की तो दिमाग ही खराब होना शुरू हो गया होगा। सुजीत सर ये क्या बात बता दी, पढ़ाने की बात? हे भगवान, मैं तो 5th का ना पढ़ाऊं तो फिर सॉल्यूशन कैसे होगा? फिर आपने क्या पढ़ा? अगर इतना भी नहीं पढ़ा सकते हैं तो कैसे तैयारी कीजिएगा एसडीएम की? जवाब दीजिए नजर मिला के। सोचो कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद भी 10th के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हो, 12th के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हो, तो किए क्या अपनी जिंदगी में? जवाब दो, और जवाब आपको देना पड़ेगा। आज दो, कल दो। एज और अटेम्प्ट खत्म जब होगा तब आपको जिंदगी ऐसे हजारों क्वेश्चन पूछेगी जिसका जवाब आप ही को देना होगा, नहीं तो तिल तिल रोना पड़ेगा। अब बात रही सुजीत सर, इसका सॉल्यूशन कैसे दोगे आप? और है एक रास्ता मेरे पास में, और वो रास्ता यह है कि किसी के पास गिड़गिड़ाना, किसी संस्था के पास में जाकर रोना, किसी के 2-2 पैसे के लिए मोहताज हो जाना। इसका सीधा सा मतलब है कि आप मेहनत से अपनी जिंदगी को दूर करना चाहते हो। किस बात का गिड़गिड़ाएंगे? जो फी है वो देंगे, लेकिन उससे चैलेंज करेंगे कि अगर मैंने फी दिया हूं तो टाइम पे मेरा कंप्लीट होना चाहिए। जब क्लास में मैं बैठ रहा हूं तो मुझे समझ में आनी चाहिए। किसी भी संस्था में एडमिशन करवाने से पहले एक बार नहीं, 1,00,000 बार सोचो, 1,00,000 बार। 21वीं सदी है, इस अगर 1,00,000 बार नहीं सोचे तो पैसे और वक्त दोनों को निकल जाएगा। और जिस इंसान का दोनों का निकल गया उसको बेरोजगार होने से इस धरती पे कोई नहीं रोक सकता है, उसको बर्बाद होने से धरती पे कोई नहीं रोक सकता है, और उसको इस दुनिया से जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भले लाख कोशिश करें, लाख बहाना कर लें, सरकार हमारे साथ कर रही है गलत, सरकार नहीं कर रही है बल्कि संस्था गलत करती है आपके साथ में। मानना है मानो, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, बाकी सोचना आप ही को है। सिंपल सा एक बात है, जो काम कर रहे हैं, अगर 10th को भी नहीं पढ़ा रहे, 5th को पढ़ाओ ना, वहां भी तो पैसा देता है। एक बार एक्सपीरियंस तो ले लो पहले। क्या फर्क पड़ता है कि वो मुझे 500 रुपए घंटे देता है? क्या फर्क पड़ता है मुझे 1,000 के महीने देता है? एक बार एक्सपीरियंस तो अपने अंदर ले आओ, क्योंकि यही 1,000 1,00,000 कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा जी, नहीं चलेगा। समझने की बात करो मेरी, नहीं पता चलेगा, पहले एक्सपीरियंस है नहीं, और डिमांड हमारी है कि मुझे जो है 10,000 मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा सोचो। यही सबसे बड़ी कांटा है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहां इंसान खुद को डेवलप नहीं कर पाता है, खुद को गिरा के रख देता है और फिर कहता है संस्था नहीं करती है कुछ काम, हम ऐसे घर, ऐसे परिवार, ऐसे मां बाप के घर में हो गए पैदा। क्या मजाक कर रहे हो? जिस समय तुम इंसान हो उस समय तुम्हारे अंदर दुनिया की हर एनर्जी अंदर डाला गया है। दुनिया का कोई ऐसा इम्तिहान बताओ जो आपकी जिंदगी से बड़ी हो, नजर मिला के बात करो। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम बताओ जो आपकी नजरों से बड़ी हो। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम बताओ जो आपके दिमाग से बड़ी हो, और दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम बताओ जो आपकी सांसों से बड़ी हो। सब कुछ में आप हो, फिर एग्जाम क्यों नहीं क्रैक होता है? क्योंकि हम गीत गाते हैं, सुजीत सर हमारी स्थिति ऐसी है, सुजीत सर हम क्या करें, कुछ काम मिलेगा? कुछ काम क्यों नहीं मिलेगा? मैं किसी के पीछे क्यों दीवानगी पैदा करूं? खुद पे मेहनत करो, दुनिया खुद आपको खींच के ले जाएगी। सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। खुद पे मेहनत करो, किसी के पीछे मत दीवानगी पैदा करो। जिस दिन तुम खुद के पीछे दीवानगी पैदा कर दिए उसी दिन से सक्सेस हो जाओगे। यही सक्सेस का रूल है। अगर मान सकते हो तो मानो, वरना जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे लोगों के। सक्सेस होता जाएगा, यार कोई नौकरी दे दो, यार क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं, वो करूं। क्यों कर रहे हो? 21वीं सदी में गलत काम करने में आप बेताज बादशाह हो, लेकिन जब अच्छी काम की बात आती है तो पीछे के रास्ते से भागते हो। क्यों? पूछना पड़ेगा आपको अपनी जिंदगी से।
और सुधारना पड़ेगा। ऐसे हजारों जगह है जहां पे आप पढ़ा सकते हो। इसके लिए भी जरूरत है सुजीत सर कैसे करो, एडवर्टाइजिंग करो, जगह जगह जाके पोस्टर चिपकाओ कि मैं ये हूं, यहां पे हूं, इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं, इस क्लास के बच्चे को पढ़ाता हूं, इस मीडियम में पढ़ाता हूं। करो तो सही। 100 करो, 1 आएंगे, 200 करो, 4 आएंगे, 5 करो, 500 करो, 1000 करो, 10,000 करो। करो तो सही। क्यों किसी से पूछने पर लगे हो? खुद से करो, क्योंकि दुनिया में ना कुछ भी किया जा सकता है, बशर्ते एक बार अपने इस बच्चे को बता दिया जाए कि दुनिया में ना सब कुछ आसान है, सब कुछ बच्चों का खेल है। हम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए दुनिया में सब कुछ हमारे लिए मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। जबकि इसी दुनिया में उसी काम को कोई ऐसा इंसान है धरती पे जो कि बच्चों की तरह आसानी से करके निकल जाता है, और आप जो है जिंदगी भर पिसते रह जाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है, लास्ट में खाली हाथ घर जाना पड़ता है। ऐसे हजारों सवाल जिंदगी आपसे पूछेगी और ये सोचना पड़ेगा आपको। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, सोच भी लेंगे, समझ भी लेंगे। लेकिन हां, ये बताना मुझे बहुत जरूरी थी कि बड़ी बार कॉल आती है, सुजीत सर क्या करूं, आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है। कुछ कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारी जो अंदर में थॉट जा रही है ना, हर सेकंड में करोड़ों टाइम्स जो थॉट चल रही है ना, जो सोच आ रही है ना, जो वेव निकल रही है ना, जो जा रही है, जो बाहर निकल रही है, बस इसको अगर पकड़ लिए और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वेव चल रही है, अगर पॉजिटिव पे ध्यान रह गया तो समझो कमाल हो जाएगा, और नेगेटिव पे ध्यान रह गया तो दुनिया में सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। मैं भी तुम्हारे सुर में सुर मिला के कहूंगा कि सच में एसडीएम बनना मुश्किल है, लेकिन जिस दिन तुम ये कहोगे कि सुजीत सर आप हो और एसडीएम बनना बच्चों का खेल है, तो मैं और कहूंगा तुम्हारे साथ करके, सच में इस दुनिया में बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है। बशर्ते एक बार सही तरीके से सही गाइडलाइन में कोई ऐसा इंसान को ढूंढो जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए रात की नींद को हराम कर दे, सफलता मिल जाएगी। अगर किसी की दीवानगी, किसी के प्यार के लिए रात रात भर जग के आपका दिल टूट सकता है, तो किसी के लिए रात भर जग के आप अपना रिकॉर्ड तोड़ दो। अपना ही बनाया हो रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। जिसने आप पे विश्वास नहीं किया उसकी नजरों को झुका दो, क्योंकि दुनिया आपकी अनसक्सेस के लिए इंतजार कर रही है। कभी यह मत समझना दुनिया आपके लिए फूल मालों के लिए करती है, ये बेवकूफ बनाते हैं लोग। सच बताता हूं, बेवकूफ बनाते हैं कि दुनिया बस आपकी सफलता का इंतजार करती है। अरे नहीं, आपके घर वाले, आपके चाचा, आपके चाची, आपके फूआ, आपके फूफा, सबको इंतजार कर रहे हैं कि आप अनसक्सेस करो। सक्सेस के लिए कोई नहीं है, लेकिन जब सक्सेस कर जाओगे तो बनावटी चेहरा लेके आएंगे, अच्छा ये तो मेरा था। कोई किसी के लिए नहीं है यार, कोई किसी के लिए नहीं है। सिर्फ धरती पे 2 लोग हैं, एक खुद और एक हमारे मां बाप, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। दुनिया में कोई नहीं। जिस टीचर की बात करते हो ना, मैं चाहूं तो अपना भी नाम ले सकता हूं, यही टीचर आज सबसे गुनाह बच्चों के साथ करता है। अलग बात है टीचर बदनाम नहीं है, लेकिन बच्चे बदनाम हैं। सबसे बड़ा गुनाह 21वीं सदी में मैं करता हूं। आपके पैसों के लेने वक्त ऐसी ऐसी बातें फेंकता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, आप फंस जाते हो। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो हम बच्चे को नर्क के रास्ते में ढकेल देते हैं। इस अपनी बिरादरी की संस्था की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों की भीड़ लगा देते हैं। सक्सेस का रेट अगर जोड़ोगे, मैथ्स अगर आपको आता है, तो 1% रिजल्ट नहीं है किसी संस्था में जहां पे हजारों बच्चे बैठते हैं। अगर कैलकुलेशन करना होगा कर लेना, बाकी सोचना आप ही को है। मुझे जो कहना था हमने कह दिया। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आज दिल को सुकून भी मिल गई, दिल को डर भी लग गया, और यह लग गया कि सच में सुजीत सर एसडीएम बनना ना बच्चों का खेल है। मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।